फीवर यानी बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन, इस वीडियो के एंड में आते आते आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जब भी हमें फीवर होता है हम बहुत डर जाते हैं और जल्द से जल्द हम दवाइयाँ कंज्यूम करने लग जाते हैं उसे ठीक करने के लिए। मगर आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फ़ीवर हमें होता ही क्यों है। बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जब तापमान बढ़ जाता है तो हम उसे फीवर कहते हैं। मगर ये बढ़ता क्यों है? ये जो हमारी सराउंडिंग है ये पैथोजन से भरी हुई है। पैथोजन्स यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये हमारे नाक के रास्ते से चाहे मुंह के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारे नाक के रास्ते से घुसने की कोशिश करें तो हमें छींक आती है और वो पैथोजन्स दूर फेंका जाते हैं जिससे हमें असर नहीं पड़ता। मगर अगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो पैथोजन्स उसे बाईपास करके अंदर चले जाते हैं तो हमारा वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाता है। वाइट ब्लड सेल जैसे ही एक्टिव होता है वो उसी पैथोजन्स की कॉपी के एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है ताकि वो उससे लड़ सके। अब एक तरफ है पैथोजन्स और एक तरफ हमारा वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बना रहा है इनसे लड़ने के लिए। इस टाइम पीरियड में जब तक वो एंटीबॉडीज़ हमारा वाइट ब्लड सेल बना रहा है उस टाइम पीरियड में हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अभी हमारे बॉडी पे अटैक हुआ है बाहरी पैथोजन्स का। तो हमारा ब्रेन बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि इससे ये पैथोजन्स और मल्टीप्लाई नहीं हो पाएँ, क्योंकि पैथोजन्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं हमारे शरीर के टेम्परेचर में। जैसे ही हमारे बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी ये पैथोजन्स मल्टीप्लाई होना बंद हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो कभी नहीं चाहता कि हमारे खुद के बॉडी के सेल इससे मरने लग जाएं, इसलिए वो टेम्परेचर उतने ही लिमिट तक बढ़ाता है जितने में ये पैथोजन्स मरे, ना कि हमारे बॉडी के सेल। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैथोजन्स बहुत पावरफुल होते हैं, ये नहीं मर रहे होते, तो हमारे ब्रेन को टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। जब टेम्परेचर वो और ज़्यादा बढ़ाता है तब हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन का सेल भी डैमेज हो सकता है। उस समय हम ठंडे पानी की पट्टी करेंगे अपने सिर्फ सर पर, क्योंकि सर के सेल को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों और पैरों में कुछ भी नहीं होगा अगर इनके टेम्परेचर बढ़ते हैं तो भी। तो आपको ठंडे पानी की पट्टी करनी है। ठंडे पानी की पट्टी में बर्फ़ की पट्टी नहीं, नॉर्मल वाटर की। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हमें बुखार होता है तो क्यों हमारे मुंह की स्वाद चली जाती है या कड़वापन फील होता है? हमारे नाक की सूंघने की कैपेसिटी कम हो जाती है या चली जाती है? ऐसा क्यों होता है? उस समय हमारा शरीर ये नहीं चाहता कि हम कोई भी फूड कंज्यूम करें। उस समय हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना है। इवन हर एक जानवर भी यही करते हैं। जब उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता तो वो कोई भी खाना कंज्यूम नहीं करते हैं। इवन शेर और कुत्ते तो घास खाते हैं ताकि जो उनके पेट में फूड है वो बाहर निकल जाए उल्टी से, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। ये अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो आपका फीवर बिना दवाइयों के अपने आप नॉर्मली खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेडिसिन लेते हैं और हमने फीवर को दबा दिया तो होगा क्या? फीवर तो ठीक हो जाएगा मगर वो पैथोजन्स जिसके लिए वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बना रहा था वो अब नहीं बनाएगा, और ये जो पैथोजन्स है ये कहीं बॉडी में जाके छुप जाएंगे, चाहे वो लीवर में छुप जाएं, चाहे गॉल ब्लैडर में, चाहे हमारे किडनी में, चाहे हमारे ब्रेन में। तो वो अलग अलग बीमारियों का फॉर्म लेंगे जो 2 साल 3 साल 10 साल के बाद में निकलेगा, ट्यूमर बनकर, कैंसरस सेल बनकर, या फिर कोई भी और ख़तरनाक बीमारियों के रूप में। तो अब आप खुद डिसाइड करें फीवर आपका दोस्त है या दुश्मन। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।